नमस्कार, आप देख रहे हैं YAF न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए गरिमा व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है तथा या उनके कल्याण एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रूप से वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिए जाने को मंजूरी देने के बाद यह टिप्पणी की। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। यह पेंशन योजना एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय योगदान के आधार पर लाभ देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, देश के प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंत्रिमंडल के फैसलों की घोषणा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। एनपीएस खाताधारक अब यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सुनिश्चित पेंशन देगी। नारकोटिक्स के कंट्रोल के लिए एक बैठक का यहां पर आयोजन हुआ और उसके साथ साथ एनसीबी के सेंटर का उद्घाटन भी हुआ। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब इस महान देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है और धीरे धीरे यह संकल्प 130 करोड़ की आबादी का संकल्प बनता जा रहा है। और मैं मानता हूं कि नशा मुक्त भारत का संकल्प समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के संकल्प के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। एक प्रकार से देखें तो नारकोटिक्स केवल भारत की समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या, वैश्विक समस्या है। मगर मैं मानता हूं कि भारत ने सबसे ज्यादा जागरूकता रखने की जरूरत है। भारत में दूषण के खिलाफ लड़ाई कैसे जंचर पर है, कैसे स्टेज पर है। अगर ये लड़ाई हम अभी शिद्दत के साथ लड़े, जुनून के साथ लड़े, रणनीति के साथ लड़े, तो लड़ाई हम जीत सकते हैं। मुझे ऐसा कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया के कई देश ये लड़ाई हार चुके हैं। भारत में नारकोटिक्स का दूषण सिर्फ नारकोटिक्स का दूषण नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। नारकोटिक्स के अवैध व्यापार से जो धन अर्जित होता है, वो नारकोटिक्स से अर्जित किया धन टेररिज्म, नक्सलिज्म और भारत के अर्थतंत्र को निर्बल करने के काम में भी आता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें YAF न्यूज के साथ।